नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डार्क टेल्स क्राइम स्टोरीज में। काफी टाइम से कुछ व्यूअर्स सीरियल किलर्स की स्टोरी की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे भी लगा कि वाकई काफी टाइम हो गया है कि किसी सीरियल किलर की कहानी आप लोगों को पहुंचाई नहीं गई है, आप लोगों को बताई नहीं गई है। तो चलिए आज सीरियल किलर के बारे में बात कर ही लेते हैं। एक ऐसा सीरियल किलर जो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उनकी ऐसी हालत करता था जैसे किसी मीट शॉप में मरे हुए जानवरों की होती है। एक सीरियल किलर जिसे अपनी सगी माँ से अजीबोगरीब ऑब्सेशन था। ऐसा सीरियल किलर जिसने अपना पहला कत्ल अपने ही घर में किया था। आखिर कौन था ये शख्स, क्या है इसकी क्राइम की कहानी और क्या है खुद इसकी कहानी? चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का विस्कॉन्सिन, यहाँ का लाक्रॉस। 1906 में जीन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एड। ये परिवार छोटा था, सिर्फ 4 लोगों का। एड, उसका बड़ा भाई हेनरी, उसकी माँ अगस्ता और पिता जॉर्ज। जॉर्ज को शराब की बहुत बुरी लत थी। वो अक्सर नशे में अपने बेटों को, वाइफ को पीटा करता था। अगस्ता भी काफी अजीबोगरीब दिमाग की थी। वो काफी ज्यादा धार्मिक थी और डोमिनेटिंग भी थी। वो अपने दोनों बेटों को अजीबोगरीब तरह की शिक्षा भी देती थी और उन्हें उन बातों पर विश्वास करने को मजबूर भी करती थी। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगस्ता ने अपने दोनों बेटों को कहा था कि वो लड़कियों से या औरतों से दूर रहें, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो पाप से भरी होती हैं, पाप से उपजी होती हैं। अगस्ता बच्चों को ये भी शिक्षा देती थी कि शराब पीना और ऐसा सोचना कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, ये सोच शैतान की होती है और मौत निश्चित है। अगस्ता इतनी ज्यादा वहमी भी थी कि उसे इन अजीब अजीब बातों पर विश्वास होता था, जैसे कि उसे और उसके परिवार को किसी की नजर लगी हुई है, कोई शैतान है जो उनके परिवार पर बुरी नजर टिकाए हुए है और वो शैतान किसी भी कीमत पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर उसके परिवार को मार डालना चाहता है। अगस्ता ये मानती थी कि घर के हर एक कोने में शैतान का वास है। अपने इसी वहम के कारण अगस्ता अपने पूरे परिवार को लाक्रॉस से प्लेन फील्ड ले आई। प्लेन फील्ड के भी बिल्कुल बाहरी और आइसोलेटेड जगह पर अगस्ता ने घर बनाया। उसे लगता था कि अगर उसके दोनों बेटे लोगों के बीच जाएंगे तो वो बिगड़ जाएंगे और बुरी आदतों में पड़ जाएंगे। बड़े होते एड और हेनरी के लिए ये सब अजीब नहीं था, क्योंकि अपनी माँ से दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार था। हालांकि इस बीच उनके पिता जॉर्ज की मौत हो गई। इसके बाद अगस्ता अपने बेटों को लेकर और ज्यादा वहमी हो गई। अपने बेटों को और वहमी चीजें बताने लगी और सिखाने लगी। एड का बड़ा भाई हेनरी, उसे अब अपनी माँ की बताई या सिखाई चीजों पर शक होता था। वो बड़ा हो रहा था, समझदारी उसमें आ रही थी, वो दुनिया भी देख रहा था। तो हेनरी इन सब चीजों को लेकर नाराज हो जाता था। अगस्ता जब भी कुछ उल जलूल बातें अपने बेटों पर मढ़ने की कोशिश करती थी तो हेनरी उसे टोकता भी था और उसे ऐसा ना करने के लिए कहता था। बड़ा होता हेनरी अपनी माँ को कई चीजों पर टोकने ही लगा था, लेकिन एड, जिसे अपनी माँ से बेहद प्यार था, उसे हेनरी पर ही गुस्सा आया करता था। एड को अपनी माँ से इतना प्यार, या शायद इसे ऑब्सेशन कहना ठीक रहेगा, ये था। बड़ा होता एड अब अपनी माँ को गलत समझता ही नहीं था, बल्कि वो हेनरी पर अक्सर नाराज हो जाया करता था कि वो माँ से ठीक से बात नहीं करता है। अगस्ता जाने अनजाने अपने बेटों को गलत बातें सिखाकर उनकी पर्सनालिटी भी एकदम खराब करती जा रही थी, जिसका हश्र क्या होगा इसका उसे अंदाजा तक नहीं था। अब जैसे उसकी लिखाई, पढ़ाई या सिखाई बातों का सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ रहा था वो खुद एड था। दरअसल एड अपनी माँ के अलावा किसी से बातें ही नहीं कर पाता था, किसी से कुछ नहीं कह पाता था। स्कूल में भी वो सबसे कटा कटा रहता था। उसके यार दोस्त नहीं थे, बल्कि एड को बोलने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। उसकी आंखें भी थोड़ी सी दिक्कत करती थी। उसकी आंखें सीधी से नहीं थी, अलाइन नहीं थी।
तो अक्सर इस बात का उसके साथ वाले बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि ये सब एड ने कभी घर पर नहीं बताया। घर पर उसकी माँ उसके लिए बहुत होती थी और हेनरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बड़े होते हेनरी को अपने भाई की चिंता होने लगी थी और वो अपनी माँ को एड को ऐसा बनाने के लिए दोष देता था। लेकिन फिर कहानी में आता है पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल था 1944। हेनरी और एड घर के आसपास पड़े झाड़ और पत्तों को हटा रहे थे। इन्हें इकट्ठा कर उन पर आग लगाने का प्लान था ताकि सारी झाड़ियां एक ही बार में खत्म हो जाएं। कुछ ही देर बाद क्या होता है कि एड पुलिस के पास कांटेक्ट करता है। अब ये कांटेक्ट किस तरीके से था या एड खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा था, ये जानकारी साफ नहीं है। तो खैर, पुलिस से एड कहता है कि वो और उसका भाई हेनरी झाड़ हटाने का काम कर रहे थे। जैसे ही इस झाड़ में उन्होंने आग लगाई, हेनरी गायब हो गया और अब मिल ही नहीं रहा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और एक और अजीबोगरीब चीज हुई। जिस भाई को एड ने मिसिंग बताया था, उसी भाई की लाश के पास एड पुलिस को सीधे ले गया। उसने बताया कि आग अचानक बढ़ गई, जिसके बाद हेनरी गायब हो गया। एड ने कहा कि उसने हेनरी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला और कुछ देर बाद अचानक से एड को हेनरी ऐसे पड़ा मिला। कहा जाता है कि हेनरी पेट के बल जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सिर पर चोटों के निशान भी थे। लेकिन पुलिस ने इन सब पर ध्यान न देकर इस मौत को एक एक्सीडेंट करार दे दिया। कहा जाता है और माना जाता है कि हेनरी ही एड का पहला शिकार बना था। कारण हेनरी का मां से बहस करना, उस मां से जिसे एड पूजता था, जिससे बेहद प्यार करता था। तो हेनरी के जाने के बाद उस घर में एड और उसकी मां अकेले ही रहा करते थे। ये घर भी सुनसान जगह पर था, तो ज्यादा लोगों से माँ बेटे की बातचीत भी नहीं होती थी। एडसे में कुछ महीने दोनों माँ बेटे आराम से रहे, लेकिन इस दौरान अगस्ता बुरी तरह से बीमार पड़ गई। अगले कुछ महीने अगस्ता की हालत बिगड़ती गई और फिर उसकी मौत हो गई। हेनरी की मौत के बाद 1 साल के अंदर अंदर अगस्ता की भी मौत हो चुकी थी और एड अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एड के इसी अकेलेपन ने उसके दिमाग में फितूर पैदा किए, जो फितूर उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहने लगे जो आपकी रूह कंपा देंगे। अपनी मां के जाने के बाद सबसे पहले तो एड ने अपनी मां के कमरे को एक म्यूजियम किस्म में बदल दिया। यानी उसकी मां ने अपनी जिंदगी में जितनी चीजों को छुआ था, जो कपड़े पहने थे, सब कुछ एड ने एक जगह इकट्ठे कर दिए। उस कमरे को अपनी मां की याद में रोजाना सजाने लगा, संवारने लगा। एड पहले तक अपनी मां का कमरा सजाता था और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरे घर में अपनी मां की चीजें संजोकर रखने लगा। एड उस बड़े घर के एक कोने में, सिर्फ एक कोने में जो किचन के साइड में हुआ करता था, वहां सोया करता था। एड के दिन ज्यादातर खाली ही रहा करते थे, इसलिए उसने बाद में अजीबोगरीब चीजें पढ़नी और देखनी शुरू कर दी। एड नाजी मेडिकल कैंप के बारे में पढ़ने लगा, भूतिया कहानियां पढ़ता था, इंसानों के शरीर के बारे में पढ़ता था। इस दौरान एड ने किसी औरत को डेट नहीं किया, कम से कम रिपोर्ट्स में तो ऐसा कहीं नहीं है। कभी किसी औरत के कांटेक्ट में भी आने की कोशिश नहीं की। वो बाहर लोगों से भी बिल्कुल बातचीत नहीं करता था, अपने में ही खोया हुआ सा गुम सा रहता था। लेकिन एक रोज सब कुछ बदल गया। न सिर्फ एड की लाइफ बदल गई, बल्कि उसे लेकर लोगों का जो पर्सपेक्टिव था, जो उसे देखकर लोग सोचा करते थे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। साल था 1957 और महीना नवंबर। दरअसल प्लेन्स फील्ड यानी जहां एड रहा करता था, जहां उसका घर था, वहां से एक लोकल हार्डवेयर स्टोर की ओनर बर्नीस वार्डन गायब हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी तो पता चला कि आखिरी बार बर्नीस को एक शख्स के साथ देखा गया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एड जीन ही था। पुलिस ने लोगों से एड के बारे में पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि कैसे वो अपने घर में अकेला रहता है,
उसकी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन पहले पिता चल बसे, फिर भाई और हाल फिलहाल में माँ भी। तो ऐसे में वो लड़का अकेला रहता है और किसी से बात भी नहीं करता है। पुलिस ने उसके घर के बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने सुनसान जगह की ओर इशारा किया कि वो जो घर है वो एड ही का है। तो पुलिस अब एड के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार खटखटाती है, लेकिन अंदर से दरवाजा कोई नहीं खोलता। अब पुलिस इन द मिडल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन थी, यानी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और बर्नीस का कुछ खास पता भी नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक पहली लीड मिली थी, तो पुलिस टाइम जाया नहीं करना चाहती थी। उन्होंने क्या किया कि एड के घर का दरवाजा खोला और अंदर जाने का डिसाइड किया। अब पुलिस जैसे ही इस घर के अंदर गई, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। शुरुआत हुई एक बहुत ही अजीबोगरीब स्मेल से, जो स्मेल पुलिस को पहली बार में समझ ही नहीं आई कि किस चीज की है। पुलिस जिसकी खोज के लिए एड से पूछताछ करने पहुंची थी, यानी कि बर्नीस, पुलिस उसे ढूंढने में भी तुरंत ही कामयाब रही। लेकिन बर्नीस जो थी वो जिंदा नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। बर्नीस का सिर उसके शरीर से अलग था और उसकी लाश को पैरों से बांधकर ऊपर लटकाया हुआ था। इस नजारे से, इस सदमे से पुलिस उबर पाती, इतने में उन्हें कुछ और चीजें दिखनी शुरू हुई, जिन्होंने बैक टू बैक पुलिस को सदमे दिए, शॉक्स दिए। पुलिस ने गौर से देखा कि वहां तो कई सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। इंसानी खोपड़ियों को बेड के सिरहानों पर जैसे सजाने के लिए रखा हुआ था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपने क्या सुन लिया या ये आप क्या सुन रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एड की कहानी का ये एंड नहीं बल्कि शुरुआत है। क्योंकि पुलिस को उस घर से जो कुछ मिला वो एड के दिमागी फितूर का ही अंजाम था। पुलिस को इस घर से, किचन से कुछ ऐसा सामान मिला जो इंसानी खोपड़ियों से बनाया हुआ था। पुलिस को एड के घर से इंसानी चमड़ी से भी बनाया हुआ सामान मिला। बेल्ट्स थे, साबुन थे, पर्दे थे। ये सारी चीजें एड ने इंसानी चमड़ी से, उसकी हड्डियों से बनाई थी। यानी इंसान के शरीर में जो कुछ मिलता है, जो कुछ होता है, हड्डियां, नाखून, चमड़ी, पुलिस को इस घर से सब कुछ ही मिल रहा था और हर उस चीज का यूज उसने घर के सामान को बनाने के लिए किया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये हड्डियां, इतनी सारी चमड़ी, इतने सारे नाखून, ये सब किसके हैं? पुलिस को घर में सिर्फ एक लाश मिली थी, एक ही लाश दिख भी रही थी और वो थी बर्नीस वार्डन की। लेकिन सिर्फ अकेली लाश से इतना सामान बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। घर को देखते हुए ही पुलिस को ये रियलाइज हो गया था कि इस घर में जाहिर तौर पर एक से ज्यादा डेड बॉडीज आई थी, क्योंकि स्कल यानी खोपड़ियां ही काफी ज्यादा थी। तो पुलिस ने सबसे पहले क्या किया, पूरे घर को सील कर दिया। तुरंत एड को ढूंढकर, खोजकर हिरासत में लिया गया और उससे भी पूछताछ शुरू हुई। अब प्लेन्सफील्ड यानी कि जो जगह, जो शहर जहां एड रहा करता था, ये एक बहुत शांत शहर था, बहुत ही छोटी कम्युनिटी थी। ऐसा हाल था कि हर शख्स को जानता था। लेकिन इस कांड ने जैसे वहां तहलका मचा दिया था। लोगों के लिए ये डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो गया था कि एड जैसा शख्स, जिसने कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी से कहा नहीं, लड़ाई झगड़ा तक नहीं किया, वो एड भला ऐसे काम कैसे कर सकता है? लोगों के मन में तो एड के लिए दया थी, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन वही शख्स, वही एड कुछ ऐसा करेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कहा जाता है कि जैसे ही ये बातें फैलनी शुरू हुई, लोगों ने एड के घर के बाहर जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया। पुलिस भी जब सही से पूरे घर की तलाशी करने लगी तो उन्हें और भी अजीबोगरीब चीजें मिलने लगी। घर से एक बॉडी सूट टाइप का मिला। ये जो बॉडी सूट था, दरअसल ये चमड़ी का बना हुआ था, इंसानी चमड़ी का, और ये आधा ही बना था, यानी इस पर एड काम कर ही रहा था। घर के अंदर से 4 कटी हुई नाक मिली थी, नाखून मिले थे, और तो और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस घर से पुलिस को 9 लड़कियों के प्राइवेट पार्ट भी मिले थे।
यानी कम से कम 9 लड़कियां तो इस घर में आई ही थीं। ये पुलिस शुरुआती इस पड़ताल से जान गई थी। लेकिन सवाल था कि ये लड़कियां थी कौन, कहां से आई थी? एड इन लड़कियों को कैसे जानता था और वो इन्हें अपने घर में लाने के लिए कामयाब कैसे हो पाया? जांच में पता चला कि जो 9 लड़कियां इस घर में आई थी, उनमें से एक का नाम था मैरी हॉगन। मैरी 1954 में गायब हो गई थी और ये केस काफी टाइम से ठंडा पड़ा हुआ था। पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, कोई भी सुराग नहीं था। तो आखिरकार मैरी का मिसिंग केस भी पुलिस सुलझाने में कामयाब रही। अब पुलिस शुरू करती है पूछताछ। पुलिस ये तो जान गई थी कि एड एक खूंखार अपराधी या हत्यारा है, लेकिन वो मानसिक रूप से किस कदर पागल है इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। तो पुलिस वहां रहकर सिर्फ सुनना चाहती थी। वो एड की जुबानी सुनना चाहती थी, उसकी कहानी सुनना चाहती थी, क्योंकि उसके घर में जो उसे मिला था और लोगों का एड को लेके जो पर्सपेक्टिव था वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो पुलिस यही जानना चाहती थी कि आखिर एड पब्लिकली इतना अलग और अकेले में एक शैतान भला कैसे हो सकता है। तो अब पुलिस को एड ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, अपने बचपन के बारे में, स्कूल में हुई बुलिंग के बारे में। अब यहाँ पुलिस ने एक चीज पर ध्यान दिया और वो ये चीज थी कि एड अपनी माँ को लेकर कुछ ज्यादा ही बातें करता था। एक आम इंसान, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी माँ से प्यार करता है, हम सभी करते हैं, उसकी बातें भी करता है। लेकिन एड जिस तरह से अपनी माँ को लेकर बातें कर रहा था वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था। एड ने यहाँ एक और चीज पुलिस को बताई थी कि वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को खुद पर गर्व महसूस करवाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ कभी उसे शाबाशी ही नहीं देती थी, ना ही कभी कुछ अच्छा कहती थी। तो जैसे ही एड ने अपने बचपन की बातें बतानी शुरू की कि कैसे उसके पापा उसे मारते थे, उसकी माँ उसे अजीबोगरीब चीजें सिखाती थी, जब पुलिस को एड का अपनी माँ के साथ का ऑब्सेशन का अंदाजा हुआ, तो पुलिस ने बात करने का तरीका भी थोड़ा सा बदल दिया। उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, ये इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आ गया था। उसे जितना प्यार से, जितना अच्छे से बात की जाएगी, वो उतना ज्यादा कॉर्पोरेट करेगा। और पुलिस की ये टैक्टिक काम भी आई और आखिरकार एड ने अपने गुनाहों की चिट्ठियां खोलनी शुरू की। शुरुआत हुई एड के कबूलनामे से। उसने कहा कि उसने मैरी हॉगन और बर्नीस वार्डन का कत्ल किया था। उसने इन 2 लड़कियों के अलावा किसी के भी और कत्ल की बात हालांकि कभी नहीं कबूली। उसने कहा कि वो अक्सर पास ही के 3 कब्रिस्तानों में जाया करता था और वहां जाकर उन लाशों को उठाकर ले आता था जिनकी शक्लें उसकी माँ से मिलती थी। उसने कहा कि वो अपनी माँ के जैसा दिखना चाहता था और इसके लिए वो इंसानी स्किन का एक सूट बनाना चाहता था, यानी कि बॉडी सूट, जो पुलिस को उसके घर से मिला भी था। एड ने पुलिस को बताया कि वो ये सूट इसलिए बनाना चाहता था ताकि वो इसे पहन सके और अपनी माँ की तरह दिख सके, उनकी तरह बन सके। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए ये सब सुनना किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। किसी इस तरह के क्रिमिनल से पुलिस ने आज तक डील ही नहीं किया था। एड की बातें अजीब थीं, डरावनी थीं और पागलपन से भरी हुई थीं। शहर के लोग भी एड के इस कबूलनामे से हैरान थे। फाइनल रिपोर्ट आते आते तो पुलिस ने कहा कि एड के घर से कुल 40 लड़कियों के बॉडी पार्ट्स मिले थे। हालांकि 2 का पता चल गया था, बाकी की 38 लड़कियां कौन थीं, इसका पता कभी नहीं चल सका। पुलिस ने काफी कोशिश की, एड से लगातार पूछने की कोशिश की गई कि वो दोबारा कबूल कर ले, वो बता दे कि उसने और किस किस का कत्ल किया है, लेकिन एड ने उन 2 लड़कियों के अलावा कभी किसी और की बात नहीं कबूली। तो एड के साथ पूछताछ होने के बाद पुलिस ने केस के सिलसिले में आसपास के लोगों से भी बात की, यानी कि एड के घर के आसपास जो रहा करते थे, जो उसकी माँ को, उसकी फैमिली को जाना करते थे। अब इसमें एक और अजीबोगरीब और डरावनी चीज सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि एड की जो माँ थी, अगस्ता, वो मरने के बाद भी काफी लंबे टाइम तक लोगों को अपने घर के बाहर भटकती मिली थी। उनका कहना था कि अगस्ता को, उसकी आत्मा को, कई लोगों ने आधी रात में नाचते हुए देखा था।
इतना ही नहीं, एड के अरेस्ट होने के बाद रहस्यमयी तरीके से उसका घर भी जलकर राख हो गया था। वही घर जहां एड ने अपना बचपन बिताया था, जहां उसके भाई, उसकी माँ और न जाने कितनी ही लड़कियों की मौत हुई थी। कई लोगों का मानना था कि शायद एड कोई शैतान था, या उस पर कोई शैतानी शक्ति सवार थी, या शायद उसके पूरे घर पर कोई ना कोई शैतान का साया था, क्योंकि यही सब एड के इन करतूतों को जस्टिफाई कर पाता। एक इंसान किसी को मार सकता है, किसी के शरीर के साथ ऐसा कुछ खिलवाड़ कर सकता है, हड्डियों से सजाने का सामान बना सकता है, स्किन को काट कर बेल्ट टाइप चीजें बना सकता है। ये विश्वास करने लायक बातें थी ही नहीं, तो लोगों का अपना पर्सपेक्टिव निकला। लोगों को लगा कि शायद एड शैतान का ही कोई स्वरूप रहा होगा, और ये सब किया धरा उसकी माँ अगस्ता का ही रहा होगा। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने एड को क्रिमिनली इंसेन यानी पागल अपराधी घोषित किया और जेल की जगह उसे पागल खाने भेज दिया। ऐसा पागल खाना जहां क्रिमिनल्स ही रहा करते थे। पता चला कि एड को स्किज़ोफ्रेनिया था, जो एक खतरनाक दिमागी बीमारी होती है, और इसमें इंसान वाकई कुछ भी कर डालता है। एड की इस अजीब और डरावनी कहानी के ऊपर इतने सालों में कई किताबें छप चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं। 1960 में आई साइको, 1974 में आई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जैसी फिल्में एड के जीवन के आसपास ही घूमती हैं, उसी की लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। वैसे क्या आपने ये फिल्में देखी हैं, और क्या आप एड जीन के बारे में इससे पहले जानते थे? उसकी कहानी के बारे में, उसके क्राइम्स के बारे में आपको पता था? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम हर कुछ दिन में आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।